हेलो एवरीवन, आज से एक नए वीडियो के द्वारा त्रिसंकर क्रॉस या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में एक संकर क्रॉस द्विसंकर क्रॉस के बारे में हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो है 3 लक्षणों की वंशागत का अध्ययन करेंगे। 3 लक्षणों की वंशागत का अर्थात 3 लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम यह भी कह सकते हैं कि 3 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे, या हम यह भी कह सकते हैं कि 3 जोड़ी युग्म विकल्पियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस या त्रिसंकर क्रॉस के बारे में। तो यहाँ हम 3 लक्षण लेंगे और 3 लक्षण कौन कौन से 3 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे तने की लंबाई, हम लोग लेंगे तने की लंबाई। अब तने की लंबाई के 2 विपर्यासी विशेषक होंगे। तने की लंबाई के 2 विपर्यासी विशेषक होंगे। पहला क्या होगा? लंबा तना। पहला लंबा तना, ठीक है, लंबा तना, और उसका जो जीनोटाइप था वो कैपिटल थी। ये उसका युग्म विकल्पी है। इसी प्रकार से बौना तना, ठीक है, बौना तना का जो युग्म विकल्पी है वो है स्मॉल टी। ये पहला लक्षण है। दूसरा जो लक्षण है वो है बीज का आकार। बीज का आकार, तो बीज का आकार ये एक दूसरा लक्षण हुआ, ठीक है। अब इसके भी 2 विपर्यासी विशेषक होंगे, अर्थात बीज का जो आकार है वो गोल बीज है। कैसा है? गोल बीज है। और गोल बीज का जो है युग्म विकल्पी क्या है? कैपिटल आर है। और दूसरा जो बीज का आकार है वो है झुर्रीदार। झुर्रीदार का मतलब है बीज कहीं कहीं से पिचका हुआ है, ठीक ना, जिसको आपने देखा होगा। तो इसके लिए स्मॉल आर का इस्तेमाल किया गया। तीसरा जो लक्षण है वो बीज का रंग। क्या चीज? बीज का रंग, ठीक ना। तो बीज के रंग का भी क्या होगा? विपर्यासी विशेषक होंगे। तो उसके लिए बीज का रंग जो है वो पीला और दूसरा जो है वो हरा है, ठीक है। पीले के लिए कैपिटल वाई और हरे के लिए स्मॉल वाई। कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ 3 लक्षणों की वंशागत का अध्ययन करने जा रहे हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि 3 जोड़ी विपर्यासी विशेषकों का अध्ययन करने जा रहे हैं, या 3 जोड़ी युग्म विकल्पियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग करेंगे क्या? वही काम फिर से करना है, अर्थात जनक लेने हैं। जनक के बाद फिर उनका युग्मक बनाना है। युग्मक बनाने के बाद फिर उनका संकरण कराना है, और फिर उसके बाद F1 पीढ़ी, और फिर F1 पीढ़ी के बाद हम F2 पीढ़ी का अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब इसको मिटाते हैं, और मिटाने के बाद फिर जो है वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कितने लक्षण का अध्ययन करने जा रहे हैं? 3 लक्षणों का अध्ययन करने जा रहे हैं। कितने जोड़ी विपर्यासी विशेषकों का अध्ययन करने जा रहे हैं? 3 जोड़ी विपर्यासी विशेषकों का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो जनक है, जनक अर्थात पेरेंट, ठीक है, पेरेंट P क्या होगा? तना कैसा है? लंबा है, ठीक है। तो लंबा एक लक्षण हो गया, गोल ये दूसरा लक्षण हो गया, पीला ये तीसरा लक्षण हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा? बौना, दूसरा जनक बौना। और उसके बाद क्या होगा? झुर्रीदार। बीज कैसा होगा उनका? झुर्रीदार। और साथ ही साथ उसका रंग कैसा होगा? हरा होगा। यानी एक ऐसा पौधा लिया गया, जिसमें तना क्या था? लंबा था। बीज कैसा था? गोल था। और उसका रंग कैसा था? पीला था। दूसरा जो पौधा लिया गया उसका तना कैसा था? बौना था, अर्थात छोटा था। उसके बीज कैसे थे? झुर्रीदार थे। बीज का आकार कैसा था? झुर्रीदार था। और बीज का जो रंग था वो कैसा था? हरा था, ठीक है। अब इनके लिए क्या इस्तेमाल किया गया था?
ये देखिए कैपिटल टी, इनके जीन कौन कौन से हैं? कैपिटल टी हैं। साथ ही साथ इनके कौन से जीन हैं? कैपिटल आर। इनके कौन से जीन हैं? कैपिटल वाई। ठीक, इनके कौन से जीन हैं? तो इनके लिए स्मॉल टी, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये इनके जीन हो गए। ठीक, अब इसका क्या करते हैं हम लोग? युग्मक बनाते हैं। क्या करते हैं? युग्मक बनाते हैं। तो यहां लिखा गया युग्मक। ठीक है, अब युग्मक इनका क्या बनेगा? कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये इसका युग्मक बन गया। इसी प्रकार से स्मॉल टी, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये इनका युग्मक बन गया। ठीक ना? अब इनका हम संकरण करा देते हैं। क्या करा देते हैं? संकरण करा देते हैं। तो संकरण कराने पर क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हमको F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए। कहाँ प्राप्त हुए? F1 पीढ़ी में, यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, प्रथम संतानीय पीढ़ी में हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ? ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। क्या लक्षण इसका दिखाई पड़ा? तो तना यहां पर भी जो था वो लंबा था। कैसा था? लंबा। और साथ ही साथ बीज इसके कैसे थे? गोल थे। और साथ ही साथ जो है बीज का जो रंग था वो पीला था। मतलब ये कि ये वाला लक्षण वंशागत हुआ, लंबा, गोल, पीला। किसमें? F1 पीढ़ी में, पहली संतानीय पीढ़ी में लंबा, गोल और पीला मिला ये लक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल टी जो है स्मॉल टी के ऊपर हावी है, प्रभावी है। कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर प्रभावी है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर प्रभावी है। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी वाला ही लक्षण यहां पर दिखाई पड़ रहा है, कैपिटल आर वाला ही लक्षण यहां पर दिखाई पड़ रहा है, कैपिटल वाई वाला ही लक्षण यहां पर दिखाई पड़ रहा है। इससे साफ पता चलता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी है, कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर प्रभावी है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर प्रभावी है। जिसके नाते प्रथम संतानीय पीढ़ी में या F1 जनरेशन में हमको लंबा, गोल और पीला ये लक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो क्या यही लक्षण हमेशा रहेगा? इसको चेक करने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं? इन्हीं के साथ स्वपरागण करा देते हैं, अर्थात उसकी सेल्फिंग करा देते हैं। और सेल्फिंग कराने के बाद देखिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ क्या करा दिया? सेल्फिंग करा दिया। अब सेल्फिंग जब कराई गई बच्चों, तो सेल्फिंग कराने के बाद अब इसके कितने युग्मक बनेंगे ये ध्यान रखना है। जब हम लोग एक संकर क्रॉस पढ़ रहे थे, एक संकर क्रॉस, तो वहाँ कितने युग्मक बने थे? 2। जब हम लोग द्विसंकर क्रॉस पढ़ रहे थे तो वहाँ कितने युग्मक बन रहे थे? 4। अब हम 3 संकर क्रॉस पढ़ रहे हैं, त्रिसंकर क्रॉस पढ़ रहे हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ युग्मकों की संख्या कितनी होगी? 8, अर्थात 8 होगी। तो वो 8 युग्मक बनेंगे कैसे? उन 8 युग्मकों का संयोजन क्या होगा? कौन किसके साथ जुड़ेगा, कौन किसके साथ जुड़ेगा? ये अलग अलग संयोजन के 8 युग्मक बनेंगे। तो उन 8 युग्मकों को बनाने के लिए हम लोगों के पास एक तरीका है, बाईफॉर्क लाइन के द्वारा जो है हम लोग इससे 8 प्रकार के युग्मक बनाएंगे। तो देखिए कौन से हैं वो। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ ध्यान से, क्या है? टी और स्मॉल टी है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं टी और यहाँ लिख लेते हैं स्मॉल टी। ठीक है, ये क्या है? तने की लंबाई है। कौन सा लक्षण है? ये तने की लंबाई का लक्षण है। ठीक है, अब उसके बाद अब बीज का आकार, तो बीज का आकार कैपिटल आर और बीज का आकार ये भी है स्मॉल आर। इनके साथ भी वही कार्य करते हैं हम लोग, बीज का आकार कैपिटल आर और बीज का आकार स्मॉल आर। ठीक है, देखिए अब यही है बाईफॉर्क, देख रहे हैं ना? फॉर्क हो गया, यहाँ पर 2 भागों में बट गया है। अब उसी के साथ यहाँ तीसरा लक्षण लेंगे हम। तीसरा लक्षण क्या है? कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसके साथ भी और इनके साथ भी क्या? कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इनके साथ भी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इनके साथ भी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। समझ गए?
तो कुल मिलाकर के ये क्या है, तने की लंबाई है, और ये क्या है, बीज का आकार है, और ये क्या है, ये किसको क्या बोलेंगे हम लोग, बीज का रंग बोलेंगे। ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। तने की लंबाई हो गया, यहाँ बीज का आकार हो गया, और ये क्या लोग हो गए, उसका रंग हो गया। अब देखिएगा, इसको इससे मिलाइए। ठीक है, तो जब इसको इससे मिलाते हैं तो मैं इसको आगे लिखता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ चेकरबोर्ड बनाना पड़े। तो कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक, फिर उसके बाद कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ठीक, ये लाइन तो पूरी हो गई। कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये 4 युग्मक तो इससे बन गए। ठीक, अब ये 4 युग्मक इनसे बनाना है, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ये लाइन खत्म हो गई। स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। अब उसके बाद स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, स्मॉल आर, और ये स्मॉल वाई। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 प्रकार के युग्मक बन गए। ठीक ना, तो ये 8 प्रकार के युग्मक जो बन गए, यही 8 प्रकार के युग्मक, भाई एक इनको हम मेल में लेंगे तो एक को हमको फीमेल में लेना पड़ेगा। ठीक नहीं, ठीक है, तो मेल के लिए ये 8 प्रकार, तो फीमेल के लिए भी 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे ना। तो इस प्रकार से अब हम लोग जो है इन युग्मकों को लेकर के और क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। पुनेट स्क्वायर, क्योंकि पुनेट स्क्वायर जो हमारा है वो चेक करने के लिए है, चेकरबोर्ड है, ताकि हम से कोई गलती ना हो, हम अच्छी तरह से उनके कौन कौन से लोग बन रहे हैं, उनका क्या रेशियो आ रहा है, कितनी संख्या में बन रहे हैं, तो ये चेकरबोर्ड हमको सही सही बता देता है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, और मिटाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, इधर से भी आप ले सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं, और मिटाने के बाद अब इसका चेकरबोर्ड बनाते हैं, चेकरबोर्ड। ठीक, चेकरबोर्ड में आपको क्या करना है, अब आप याद करिए कि जब एक संकर क्रॉस था, तो एक संकर क्रॉस के लिए हमारे पास कितने वर्ग आ रहे थे, 4 वर्ग आ रहे थे। द्विसंकर क्रॉस के लिए कितने वर्ग बने थे, 16 वर्ग बने थे। तो त्रिसंकर क्रॉस के लिए कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। 4 चौके 16 चौके 64। त्रिसंकर क्रॉस के लिए यहाँ पर कितने वर्ग बन जाएंगे, 64 वर्ग बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 8 इधर से बनेंगे और 8 इधर से बनेंगे। ओके, कितने बनेंगे, 64 बनेंगे ना। तो देखिएगा, ये लाइन ऐसे खींच दिया, ठीक, और इधर से ये लाइन ऐसे खींच दिया। ओके, इधर से ये लाइन ऐसे खींच दिया। अब इसके बाद जो है इधर से ऐसे खींच दिया। ठीक, अब थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक, ओके, नाउ अब हमको क्या करना है, ये युग्मक इस साइड में लिख लेना है, यही युग्मक इस साइड में भी लिख लेना है। ठीक है, क्या करना है, लिख लेना है। तो जब हम लिख लेंगे तो पहले हमने क्या किया था, इधर हमने मेल माना था और इधर हमने क्या माना था, फीमेल माना था। क्या माना था, फीमेल माना था। तो अब देखिए कैसे लिखते हैं इसको। यहाँ पर पहला क्या है हमारा, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल आर और कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ये जो था वो छोटा था। ठीक है, इस प्रकार से अब आप देखिएगा, तो ये 3 तो हम लोग लिख चुके, 1 2 3 लिख चुके। अब कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, अब स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल टी,
स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये 8 युग्मक इधर हो गए तो यही 8 युग्मक इधर भी होंगे, यही 8 युग्मक जो होंगे वो इधर भी होंगे। कौन कौन से? कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। कुल कितने हो गए? कुल कितने हो गए? 8 इधर से 8 इधर से। अब ऐसे इनको आप दे सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक ना। इसको ऐसे बांट सकते हैं, इसको आप ऐसे बांट सकते हैं, इसको ऐसे बांट सकते हैं, ऐसे बांट सकते हैं, ऐसे बांट सकते हैं, फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक ये स्क्वायर है, ये क्या है? ये स्क्वायर है, ठीक ना। हम इनको अलग अलग डब्बा नहीं बोलेंगे या अलग अलग खाने नहीं, बल्कि हम इसको स्क्वायर बोलते हैं। अब ये अलग बात है कि थोड़ा सा बोर्ड बनाने के नाते साइज में थोड़ा सा फर्क आ गया होगा, तो हम इनको क्या करते हैं, इनका संकरण इनके साथ कराते हैं, याद है ना। इनका संकरण इनके साथ, इनका संकरण इनके साथ, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ करते कराते और सबको इस खानों में भरते चले जाते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर कुल कितने हैं? 64 हैं और 64 को भरने पर काफ़ी समय लगेगा, वीडियो में काफ़ी लंबा टाइम खींचेगा। इस नाते मैं बता दे रहा हूँ कैसे भरा जाता है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब इसको फिर इसके साथ उठाइए तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ऐसे इनका उठाइए तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो ऐसे करके आपको जो है वो पूरा इसको भर लेना है और अंत में यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल टी, देखिएगा स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। कुल कितने हो गए? 64 हो गए, ठीक है। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मैं आपको फार्मूले के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में कुल कितने दृश्य रूप लक्षण या लक्षण प्ररूप अनुपात दिखाई पड़े और साथ ही साथ कितने जीन प्ररूप अनुपात मिले। तो जीन प्ररूप अनुपात क्या हुआ और लक्षण प्ररूप अनुपात क्या हुआ, तो अब जो कि बनाया जाएगा, इनके लक्षणों को लिखा जाएगा तो काफ़ी समय लगेगा। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग लक्षण प्ररूप अनुपात भी निकालते हैं और जीन प्ररूप अनुपात भी निकालते हैं। तो आइए देखते हैं उसको। ये बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई ना। तो हम इसको मिटा भी सकते हैं, ठीक है। अगर अभी जीन प्ररूप अनुपात लिखना पड़ेगा तो काफ़ी लंबा होगा वो, लेकिन लक्षण प्ररूप अनुपात इतने में आ जाएगा। लेकिन जब जीन प्ररूप अनुपात लिखना होगा तो काफ़ी लंबा होगा, इस नाते हम इसको क्या करेंगे, मिटा ही देते हैं, ठीक है। अब आगे, हाँ, तो अब सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं लक्षण प्ररूप अनुपात निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? लक्षण प्ररूप अनुपात, ठीक है। तो लक्षण प्ररूप अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? 3:1 की पावर n, 3:n की पावर n। बात समझ रहे हैं? अब यदि एक संकर क्रॉस है तो n बराबर 1, द्विसंकर क्रॉस है तो n बराबर 2, त्रिसंकर क्रॉस है तो n बराबर 3। तो यहाँ क्या होगा? 3:1 की क्या 3 होल क्यूब हो गया ना, 3:1 के पावर 3। तो कहने का मतलब ये है कि 3:1 इंटू 3:1 यही होगा। अर्थात 3 बार इनको आपस में गुणा करना है। इसके पावर 3 का मतलब 3 बार आपस में गुणा करना है, ठीक है। तो आसान सा तरीका है, पहले हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं और इसको आपने गुणा किया था तो क्या आया था? 9:3:3:1 आया था। लेकिन फिर भी हम गुणा कर लेते हैं यहाँ पर
तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 1 से करते हैं, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, दीजिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अब इसके साथ 1 3 जा 3, 1 1 जा 1 आ गया। अब इसके साथ 3:1 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हो गया ना। ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ओके। नाउ अब इसके साथ करते हैं, तो 3 9 जा 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3 एंड 1 1 जा 1। क्या मिला आपको? कुल आपको मिला 27:9:9:3:9:3:3:1। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 9 को एक पास कर देते हैं, 3 को एक पास कर देते हैं, तो ये क्या आपका आ जाएगा 27:9:9:9:3:3:1। ये रहा आपका लक्षण प्ररूप अनुपात या दृश्य रूप अनुपात, अर्थात यही लक्षण बाहर दिखाई पड़ता है। क्या होता है? ये लक्षण हम लोगों को बाहर से दिखाई पड़ता है, ठीक ना। तो ये कितना अनुपात आ गया? 27:9:9:9:9:3:3:3:1। अब हम लोग इसका जीन रूप अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जीन रूप अनुपात निकालते हैं। तो जीन रूप अनुपात के लिए क्या बताया गया था? 1:2:1, 1:2:1 का होल n, ठीक है। n का मतलब फिर वही बात, क्या n मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए 1, डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए 2 एंड ट्राईहाइब्रिड क्रॉस के लिए 3। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? 1:2:1 का होल क्यूब कर देंगे, ठीक है, ओके। नाउ अब इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे? 1:2:1 इंटू 1:2:1 इंटू 1:2:1, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अब हम क्या करेंगे? इसका इसके साथ गुणा करेंगे। क्या करेंगे? इसका इसके साथ गुणा करेंगे और उसके बाद जो आएगा उसका इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं? पहले इसका इसके साथ गुणा करते हैं, देखते हैं ना, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। तो बोलिएगा, मैं यहां से लिख रहा हूं, ठीक है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। फिर क्या होगा? अब 2 से कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, इसका हो गया। अब इसके साथ, ठीक है ना, इसके साथ तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, क्या आ गया? 1 2 1 2 4 2 1 2 1। तो ये अनुपात आपको पहले मिल चुका है, ये अनुपात आपको पहले मिल चुका है। 1:2:1:2:4:2:2:1:1, ठीक है। अब इसके साथ हमको करना है इसके साथ, ठीक है। बहुत ध्यान से करना होगा, कोई अंक मिस कर गई तो अनुपात गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपात गलत हो जाएगा, अर्थात बहुत ध्यान से देखना होगा। देखिएगा, 1 1 जा 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ठीक है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, ये इसके साथ हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद 2 से करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8,
टू टू जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब इसके बाद 1 से करना है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। तो कुछ मिलाकर के आपका ये अनुपात आ गया। ठीक है, मतलब ये कि पहले हम लोगों ने इसका किया तो आप बैठ चुके हो 12 12 24 12 1 का अनुपात पहले आ रहा था जब अरेंज किया गया था। ठीक, अब इसको हम लोगों ने 1:2:1 से फिर से गुणा किया। तो बड़ी सावधानी से गुणा करने पर ये चीज़ें आई हैं, देख लीजिएगा कहीं कोई मिस ना करे। ठीक ना, अगर मिस करता है तो थोड़ा सावधानी से क्या करते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 तो हो गया, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 एंड 1 1 जा 1। ठीक है, अब इसके बाद जो है 2 का लेना है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ओके, अब 1 से करना है। तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 एंड 1 1 जा 1। ये क्या है? ये है आपका जीनोटिपिक रेशियो। कैसा है ये? जीन प्ररूप अनुपात है, जीनोटिपिक रेशियो है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का ये जीनोटिपिक रेशियो है। तो इस प्रकार से ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस या त्रिसंकर क्रॉस के बारे में ये आज का पूरा वीडियो रहा। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको अच्छी तरह समझ में यदि आ गया तो आप इसको खूब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।